جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो वीडियो आप अभी चंद सेकंड में मेरी बैक पे देखेंगे, ये हमारे मज़हब इस्लाम के लिए एक बदनामी का बायस है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ हम बड़े हुए, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो, लेकिन दाढ़ियों वाले इंसान जो इस्लाम सिखाने के लिए मस्जिदों में इमामत भी करते हैं और बाद मदरसों में पढ़ाते हैं, उनके जो वाक़यात अखबारात में अक्सर आजकल आते रहते हैं, वो तो नाम बदनाम कर ही रहे हैं दुनिया में हमारे प्यारे मज़हब का। लेकिन ये ख़वातीन जिन्होंने सर पे अपना हिजाब भी लिया हुआ है और नज़र आ रहा है कि मुसलमान ख़वातीन हैं, जिस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो के लड़ रही हैं, इससे हमारे मुल्क हमारे मज़हब पे बड़ा क्या कहते हैं इतराज़ आता है कि ये वो मज़हब है जिसका आप प्रचार करते हैं कि दुनिया इसको एक्सेप्ट कर ले और ये मज़हब है सारी दुनिया के लिए। हमें इस वाक़या में एक बहुत बड़ा सबक नज़र आ रहा है कि जो बुज़ुर्ग जिनके सरों पे हिजाब है लेकिन उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, जिनकी कोई उंगली पकड़ के उन्हें सही रास्ते पे चलाने वाला नहीं है, उनकी हालत किस तरह हो जाती है बावजूद इसके कि चेहरों पे उनके नकाब या सर पे हिजाब है, लेकिन जब कोई मौका आता है तो किस तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इनको सही तालीम इस्लाम की किसने देनी है? अगर हम तालीम देखें कुरान की तो वो खिलाफत मोमिनीन के लिए एक इनाम है, लेकिन ये लोग इससे महरूम हैं। अल्लाह ताला इनको फ़हम और अक्ल दे और हमारी कौम जो पाकिस्तान में मौलवियों और दाढ़ी वाले लोगों के हाथों परेशान है, उनको भी समझ दे कि ये सारी जो बीमारियां हैं, ये जो मज़हब के लिए बदनामी का बायस बनने वाले लोग हैं, उनका असल चेहरा या उनकी हकीकत उन पर खुल जाए। ये वाक़या एक मामूली वाक़या है, अक्सर हो जाता है लड़ाइयाँ, लेकिन सर पे जब हिजाब हो और पूरी दुनिया देख रही हो जहाज़ के अंदर, बड़ा इजिप्ट एयर का गालबन ये वाक़या है जो कायरा से तेहरान जा रहा था, इसके अंदर ये हुआ है। तो किसी ने शेयर किया तो मैंने कहा ऐसे वाक़यात को एज ए सबक दूसरों से शेयर करना चाहिए कि कभी ऐसा वक्त आ जाए तो इंसान को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट की बात है, अगर एक ने आगाज़ कर दिया है ज़्यादती का तो कम से कम कोई दूसरा शख्स अपनी उम्र का लिहाज करते हुए, अपने सर पे जो हिजाब या दुपट्टा है उसका लिहाज करते हुए सब्र कर ले, ना कि पूरे जहाज़ को अपना एक ऐसा नमूना दिखाए जिससे हमारे मज़हब के ऊपर उंगलियां उठें। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि अगर लोग खुदा ताला की दी हुई नेमत या इनाम को रिजेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर इस तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और वाक़यात हम अक्सर देखेंगे जो कि अक्सर हम देखते भी रहते हैं।